देखिए बच्चों, अभी तक हमने बात करी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में। तो बोर्ड एग्जाम में आपके पास ये पूरा जो चैप्टर था वहां से 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता है, एक 4 मार्क्स का और एक 1 मार्क्स का। तो आप इसको देखेंगे अच्छे ढंग से। अभी भी अगर कोई समस्या हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, और चैप्टर नंबर 3 है आपके पास मैट्रिक्स। ये आपके पास मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह। अब होता क्या है मैट्रिक्स, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम बहुत सारे डाटास के बारे में बात करते हैं। जैसे आप लोग क्लास में बैठते हैं, सबसे पहले हम स्कूल की बात करते हैं या स्कूल चलते हैं आप लोग, तो सबसे पहले आप लोगों का प्रेयर होता है। तो प्रेयर में आप क्या करते हैं, कुछ लाइन वाइज खड़े होते हैं। अब कैसे करके खड़े होते हैं, तो आप देखते हैं उसमें कि एक कोई भी बच्चा आपके पास है, कोई भी स्टूडेंट आपके पास पहला यहाँ पे खड़ा होता है, ठीक उसके पीछे इस टाइप से दूसरा, फिर उसके टाइप से दूसरा, ऐसे करके क्या होता है, ये बच्चे खड़े होते जाते हैं। सपोज दैट ये क्लास आपके पास क्या है, 12th बी है। अब आपके पास सपोज दैट बगल में 12th ए की क्लास करेगी, ये आपके पास इस टाइप से ये बच्चे भी आपके खड़े होंगे यहाँ पे। ये आपके पास क्या है, 12th सपोज दैट ए। फिर ऐसे करके और क्लासेस भी होंगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इस टाइप से एक, ये आपके पास देखिए इस टाइप से, इस टाइप में, और ठीक ऐसे करके ये एल टाइप की जो आपके पास एक शेप बन रहा है, इस टाइप से क्या हो रहे हैं, बच्चे आपके पास खड़े हो रहे हैं। तो यहां पर हम मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं, तो जो ये एलिमेंट, जो ये आपके पास बच्चे खड़े हो रखे हैं, इन बच्चों को हम यहाँ पे कह रहे हैं एलिमेंट। ये आपके पास, हम इसको एलिमेंट कह सकते हैं, इसका डाटा कह सकते हैं। अब ये बच्चे हो गए। अब किस टाइप से हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में, अब धीरे धीरे मैं मैट्रिक्स की परिभाषा आप लोगों को बताऊंगा। तो ये बच्चे सपोज ये इस टाइप से है, तो ये आपके पास हॉरिजेंटल भी है, इसको क्षैतिज अवस्था कहते हैं, हॉरिजेंटल, ठीक, इसको क्षैतिज कहा जाता है। ये है आपके पास क्षैतिज अवस्था। और इस टाइप से आप देख रहे हैं, ये आपके पास क्या है, यहां पे वर्टिकल, वर्टिकल इसको कहा जाता है ऊर्ध्वाधर। क्या कहा जाता है इसको, ऊर्ध्वाधर। तो हम मैट्रिक्स के अंतर्गत अगर बात करते हैं, तो हॉरिजेंटल कंडीशन में आपके पास यहां पे हम मैट्रिक्स में इसको नाम देंगे किसका, रो। रो अर्थात पंक्ति, रो अर्थात पंक्ति। और जो आपके पास ऊर्ध्वाधर कंडीशन में हमने डाटा को पुट अप किया है, इसको कहेंगे हम स्तंभ, या हम इसको कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं इसको, कॉलम। तो मैट्रिक्स में जो भी डाटाज हमारे पास होते हैं, इनको दो टाइप से हम रखते हैं, और दोनों साथ साथ चलते हैं, अकेला नहीं चलता है। दोनों क्या चलते हैं इसमें, साथ साथ चलते हैं, बोथ गोस टुगेदर। तो यहाँ पे जो हम स्तंभ की बात करते हैं और पंक्ति की बात करते हैं, उसमें हम डाटा रखते हैं। तो जो आपके पास स्तंभ आएंगे, स्तंभ का पहला एलिमेंट आपका ये हो गया, इस टाइप से ये स्तंभ होगा। ये क्या होगा, आपके पास स्तंभ हो गया। इसको कहेंगे हम, यहाँ पे हम स्तंभ या कॉलम इसको कहते हैं। ये हमने एलिमेंट, ये इसके एलिमेंट है, ये डाटा से। हमारे पास कोई भी डाटा हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी सूचना हमारे पास है, हम उसको क्या करते हैं, एक ढंग से रख रहे हैं, एक क्रम से रख रहे हैं। अब ये क्रम क्या हो, ये आपके पास एक रेक्टेंगल के जैसा बनता है। क्या है ये, एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, आप जानते हैं, लंबाई होती है उसमें, और दूसरी होती है उसमें चौड़ाई। अगर हम इसको पूरा शेडेड इस टाइप से करते हैं, तो ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है आपका, एक रेक्टेंगल। तो जो भी डाटा है, हम मैट्रिक्स की परिभाषा पे चलते हैं। तो मैट्रिक्स की परिभाषा पे अगर जाए, तो मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ डाटा। फंक्शन जो भी हमारे पास है, कोई डाटा है, कोई फंक्शन है, कोई इंफॉर्मेशन है, तो वो क्या है, उसका रेक्टेंगुलर डाटा है। अगर हम आव्यूह की परिभाषा हिंदी में देना चाहें, तो हिंदी में आव्यूह की जो परिभाषा होती है आपके पास, आंकड़ों, संख्याओं या फलनों का एक आयताकार विन्यास आव्यूह कहलाता है। आव्यूह हमने अभी आपके सामने बात करी, किसी भी प्रकार से आप क्लास में बैठते हैं। अब क्लास में किस टाइप से बैठते हैं, एक बच्चा आगे बैठा हुआ है, उसके पीछे दूसरा बच्चा बैठा हुआ, उसके पीछे तीसरा बच्चा बैठा हुआ है, या उसके बगल में इस टाइप, इधर भी बैठा हुआ है, इधर भी बैठा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई क्लास इस टाइप से चलती है, ऐसे करके एक बच्चा यहाँ बैठेगा, एक बच्चा यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, ऐसे तो नहीं होता है। हम क्या करते हैं, उसको एक रेक्टेंगल, एक एरे के एक व्यवस्थित ढंग से एक उसको क्या करते हैं, हम रखते हैं। ऐसा नहीं कि हमने आड़े तिरछे कहीं भी रख दी, तो एक एरे बनाते हैं, उसमें एक रेक्टेंगुलर हमने बात कर दी। तो यहाँ पे हम जो क्लास की बात कर रहे हैं, उसके अगल बगल क्या रहते हैं, इस टाइप से आपके पास बच्चे बैठे रहते हैं। तो इसकी परिभाषा के रूप में अगर हम बात करें, तो परिभाषा होगी आपके पास, एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं,
अंग्रेजी में तो ध्यान से सुनिएगा। ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ डाटा, डाटा मतलब सूचना, फंक्शन, फंक्शन मतलब फलन, इन मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो फलन, और जो आपके पास नंबर्स आती है कुछ भी आप उसमें दे सकते हैं। तो आप जनरल सी भाषा में सुन लीजिएगा, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ डाटा फंक्शन, डाटा और फंक्शन और नंबर, आंकड़ों का, सूचनाओं का आयताकार विन्यास आव्यूह कहलाता है। ये आपकी परिभाषा। अब इसमें आ गई थी दो चीजें, हमने स्टार्ट वहीं से किया, हमने कहा कि आप क्लास में किस टाइप से बैठते हैं, या आप प्रेयर करते हैं तो प्रेयर में किस टाइप से खड़े होते हैं। तो यहां पर आपके पास सबसे पहली चीज आएगी क्या, रो। इस चीज का यहां पे बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये आ गया आपके पास रो, और दूसरा होता है आपके पास कॉलम।